अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ज़ारा एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है जो कि स्पेन के अंदर बेस करती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे पहले लेटेस्ट फैशन ब्रांड्स को मार्केट के अंदर लेकर आती है और दुनिया भर के अंदर खसूसन यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके एलीट क्लास कस्टमर मौजूद हैं जो कि इसके इंतहाई महंगे और ओवर प्राइस्ड कपड़ों को खरीदते हैं। अपनी एक हालिया कैंपेन के अंदर इन्होंने एक ऐसी शर्मनाक और इंसानियत सोज हरकत की है जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकआउट का भी सामना है। यहाँ तक कि इसे दुनिया के सामने आकर वजाहतें तक देना पड़ रही हैं। ये दरअसल ज़ारा की न्यू जैकेट्स की एडवर्टाइजमेंट्स थी जिसके अंदर इसे आर्टिस्टिक दिखाने के लिए दरअसल फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म सितम और तबाही को मौक किया गया। इस कैंपेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल की एक मॉडल क्रिश्चियन मिकमैनमी को काली जैकेट और काले जूतों के अंदर पोज करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर इस औरत ने अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। और मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मैयत ने कफन पहना हुआ है जो कि सिर्फ मुसलमान अपने मुर्दों को पहनाते हैं और इसी तरह से इन्हें कफन के अंदर लपेट कर दफनाते हैं। लेकिन यह मैयत और कफन किसी आम मुसलमान का भी नहीं है बल्कि गजा के इन मासूम बच्चों, माओं और जवानों का है जो कि हर दिन इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं। और इस बात का सबूत इसके पीछे मौजूद एक मैप है जो कि बिल्कुल फ़लस्तीन के मैप से मिलता जुलता है, खास तौर पर अगर इसको उल्टा करके देखें तो। इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे टूटे हुए पत्थर मौजूद हैं और तबाही के हालात हैं जैसा कि इस वक्त गजा की मौजूदा हालत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि अगर किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानियत के नाते इनके ऊपर होने वाले मजालिम का मजाक बनाकर इनकी तजलील तो ना करें। अब इसी चीज़ को देखकर सोशल मीडिया पर ज़ारा के खिलाफ एक बाइकआउट की मुहिम शुरू हुई और यह बाइकआउट देखते ही देखते हकीकत के अंदर बदल गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर अमेरिकन ज़ारा स्टोर के बाहर लोगों ने इनके कपड़े जो कि खरीद रखे थे एहतजाज के अंदर इनके ढेर लगा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाजन इनकी फ्रेंचाइज के अंदर घुसकर इनको शर्म दिलवा रहे हैं। यानी दुनिया भर के अंदर यह एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़ारा की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो रही है। और एक कंपनी की रेपुटेशन ही इसका सब कुछ होती है जो कि इसे लॉयल कस्टमर देती है जो कि बार बार इसकी प्रोडक्ट की खरीदारी करके इसको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। और दूसरा सोने पर सुहागा कि इस बाइकआउट से इनको माली तौर पर अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, इसकी सेल्स मुसलसल गिर रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर अगर इनकी यही हालत रही तो शायद इनके पास अपनी फ्रेंचाइज का रेंट देने या फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे तक नहीं होंगे। इसलिए मजबूर होकर ज़ारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया जिसके अंदर ज़ारा ने यह वजाहत देने की कोशिश की कि यह सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है क्योंकि हम इस मौके पर आर्ट को प्रमोट करना चाहते थे। ये कैंपेन दरअसल एक पीस ऑफ आर्ट था जिसको गलत तरीके से समझा गया। ये कैंपेन जुलाई के अंदर प्लान की गई थी और ये शूट हुआ था सितंबर के अंदर। और इसी पीस ऑफ आर्ट के अंदर हमने एक स्कल्पचर आर्टिस्ट की जगह को दिखाया था जहां पर कई नामुकम्मल मुजस्मे मौजूद हैं और इसको दिखाने का मकसद ये था कि जैसे ये मुजस्मे हाथ से तराशे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक इतना ही एहतियात से बनाते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर को यह बात ऑफेंड कर गई जो कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सबकी रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत करते हैं। अब इस माफ़ीनामे के अंदर भी गजा के फ़लस्तीनियों का कोई जिक्र नहीं बल्कि कस्टमर्स का जिक्र है जो कि जाहिर है कि सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश है क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफ़ी दिन बैठकर सोचा होगा कि इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किस चीज़ को जवाब के तौर पर पेश किया जाए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके और इसके बाद ही सोच समझकर यह बयान दिया होगा। हालांकि मुस्लिम डेड बॉडीज़ और फ़लस्तीन का नक्शा जो कि उल्टा मौजूद है ये कोई इत्तफाक हो ही नहीं सकता और इनकी इस गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ज़ारा जैसी कंपनीज को लगता है कि दुनिया भर के अंदर खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर मौजूद हैं और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्क खास तौर पर वेस्ट और यूरोप क्योंकि इसराइल की गजा पर इस जंग की हिमायत के अंदर हैं तो ये लोग सोचते थे कि वो भी इसराइल की इस हिमायत से वेस्ट के अंदर अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकआउट शुरू हुआ तो इनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और कौन जालिम के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता। और अवाम भी अब इतनी समझदार हो चुकी है कि खसूसन अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाकया इतनी आसानी से नहीं भूलते। इसीलिए ये बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक ज़ारा को अपने साथ लगाए फिरना पड़ेगा। कोई इनसे पूछे कि क्या क्रिएटिविटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के अंदर क्या कोई फ़र्क नहीं होता। फैशन ब्रांड्स तो वैसे भी एक डेवल इंडस्ट्री है जो कि इसी तरह से लोगों को दुनियादारी, लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डालकर इनसे बिजनेस करती है।
लोगों की फैशन के नाम पर वल्गैरिटी की तरफ ज़हन साजी कर रही है। इस तरह की स्टैंडिंग इंडस्ट्री से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ देगी। आप ज़रा गौर करें कि इस ऐड के अंदर भी आपको मौत जैसी खौफनाक हकीकत से भी गाफिल करके इसे कितना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि इसे इन ब्रांड्स और फैशन से क्या लेना देना, जब इसका लिबास ही ये कफन है जिसमें इसे लिपटे हुए दुनिया से जाना है। इसे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी। जबकि सेम अगर यही चीज़ आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाएं तो इसके जहन के अंदर सबसे पहले सिर्फ ये जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी। और बिल्कुल यही देखने का नज़रिया ये कंपनीज आपके दिमाग से बदलना चाहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता से आपकी ज़हन साजी करती रहती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता से ये जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर आपके दिमाग को बिल्कुल तबाह कर देता है। आप खुद से सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को खो देते हैं। क्योंकि इस कैंपेन के अंदर भी नजर आने वाली ये मॉडल दरअसल एक बराना किस्म की मॉडल है और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसकी तरह बनना चाहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि इसको देखकर सुपर मॉडल बनने का ख्वाब देखती हैं। ज़ारा का ये बाइकॉट इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, बल्कि इन कंपनीज का मुतबादिल तलाश करें और तब इनका बाइकॉट करें। जबकि इसके ऑपोजिट आज हकीकत ये है कि स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स और ज़ारा जैसी कंपनीज इन्हीं बाइकॉट से घुटनों पर आ चुकी हैं। इनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये दुनिया क्योंकि इकोनॉमिकल वर्ल्ड बन चुकी है और दुनिया के कोई भी मुल्क हों चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, अपनी इकोनॉमी पैसे से चलाते हैं। और ये पैसा इनको ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज ही कमा कर देती हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर पैसे को कमाती हैं और अपने मुल्क में सरमाए को वापस लाती हैं। अगर इस तरह की कंपनीज का बाइकआउट दुनिया भर के अंदर होने लगे तो इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका ज़रूर लगता है और इनका इमेज अलग ख़राब होता है जो कि हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बेशक सो रही हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जाग कर इकट्ठे होकर ऐसी कंपनीज को बाइकआउट करके इनको आईना दिखा रही है। और अगर ये बाइकआउट इसी तरह से चलता रहा तो ये कंपनीज खुद ब खुद माफिया मांग कर बिल्कुल सीधा हो जाएंगी, क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह लोगों की जाने जाने का अफसोस ना हो, पर अपनी दौलत को गंवाने का डर जरूर इस काम से रोके रखेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।